इस वक्त देश में राम नाम की गंगा बह रही है और हर भारतवासी उस गंगा में डुबकी लगाना चाहता है। 22 जनवरी को अयोध्या में इतिहास बनते हुए हर राम भक्त देखना चाहता है, लेकिन कुछ भाग्यशाली हैं जो उस तारीख को वहां मौजूद रहेंगे और उन्हें वहां के लिए निमंत्रण भी मिला है। कैलाश खेर पद्मश्री, साथ साथ सुरों के सरताज, आध्यात्मिक गायक, उन्हें भी निमंत्रण मिला है और कैलाश जी इस वक्त हमारे साथ हैं। इंडिया टीवी आपको धन्यवाद देता है कि आपने हमें वक्त दिया। होई सोई जो राम रची राखा, आपका करियर ग्राफ देख लें और निमंत्रण देख लें तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रभु श्री राम ने आपके लिए सब कुछ लिख के तैयार रखा था। कहां से कहां पहुंच गए आप और अब वहां भी 22 जनवरी को मौजूद रहेंगे आप। जी, 18 साल का एक यात्रा है संगीत की, और जब हम यहाँ आए थे मुंबई तो तब परमात्मा से एक ही बात पूछी थी, मेरे दाता यहाँ कोई नहीं है जो हमारा हाथ पकड़ ले, एटलीस्ट आप तो सबके सहाय हो, मेरे ईश्वर आप अब हाथ छोड़ना मत, क्योंकि अब तक जो बहुत सारी विषमताएं, जटिलताएं, कुटिलताएं वो सब देख देख कर, कठिनताएं देख कर आपका बालक आया है। और मैं तो गंगा जी में चला भी गया था, माँ गंगा ने भी भगाया हमको कि नहीं, अभी तेरी जरूरत नहीं है, बाहर मेहनत कर, कुछ परिश्रम कर, कुछ जो तुझे करना है वो कर। और पुनर्जन्म के लिए हम यहाँ भेजे गए। उसके बाद परमात्मा ने ऐसा हाथ थामा साहब, क्योंकि हर अंधेरे के बाद उजाला होता है, हर रात के बाद सवेरा होता है। शायद इस बात का प्रतिमान हमारा जीवन है और उसी का नाम कैलाश। मैं तो कहूं कैलाश ही प्रकाश, प्रकाश ही कैलाश, जिसमें शिव का प्रकाश हो वही है कैलाश। पूरा आप आज भी मेरे पर्वत को देखिए, आदि कैलाश, जिसको हमारे आदरणीय पीएम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब हमारे पिथौरागढ़ से गए थे, दर्शन कराए थे पूरे भारत को और विश्व को, और कई देशों में खलबली भी मच गई थी कि हे मेरे दाता, ये कौन आध्यात्मिक अवधूत उतर आया जो प्रधानमंत्री के पद पर होकर ऐसा लगता है जैसे कोई संत हो, जैसे कोई साधु हो, जैसे कोई अवधूत हो, जैसे कोई देवलोक से चुना हुआ कोई ऐसी आत्मा हो कि जा तुझे पृथ्वी सत्ता संभालनी है, चल तेरा प्रशिक्षण अब हो गया है, जा अब गद्दी पे बैठ और तुझे देवलोक की ही तरह पृथ्वीलोक को भी संवारना है। बहुत सड़ गया है, बड़े बड़े पढ़े लिखों ने देश चलाया लेकिन देश को गरत में डाल दिया, देश को गारत कर दिया। बड़े बड़े दीवानों ने देश चलाया लेकिन देश की क्या हालत कर दी। तो ऐसे में जब परमात्मा ही जग जाएं किसी के हृदय में, तो ऐसी स्थिति अब हो रही है मेरे भारत की। कहते हैं जनता राम होती है, जनता जनार्दन होती है, जनता में राम बैठ गए हैं, जनता के हृदय हृदय में राम राम जगे हैं। राम राम यदि 2 बार आप रट लें तो 108 मानकों की माला का जैसे जाप कर लिया हो। हमारे यहाँ गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड इवनिंग, आई एम फाइन, कुल हजारों साल पहले की कहानी है बस, बल्कि कुछ 100 साल पहले, हजारों भी नहीं, पहले युगों युगों से क्या चलता है भारत में, राम 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 राम। आप राम राम कहिए, एक तो आपकी श्वास पूरी होती है, फेफड़ों को, आपके लंग्स को पूरा ऑक्सीजन मिलता है। एक बार के राम राम करने पर आप मुंह खोलकर बंद हो जाता है, यानी आपका अलोम विलोम, आरोह अवरोह दोनों होता है, तो आपका यौगिक क्रिया भी होती है। राम वैज्ञानिक रीति से भी यदि आप ये नाम लेंगे तो वो जग जाते हैं आपके भीतर। आपने कभी भी मरते हुए को भी देखिए, मेरे महात्मा गांधी जब गुजरे तो उनके मुख से भी क्या निकला था, हे राम हे राम। आप मरते हुए मनुष्य के भी मुख से यदि हे राम निकलता है तो लगता है जैसे वो पूर्ण हुआ है, मरा नहीं। तो राम की वो शक्ति है। जनता को कहते आए हैं बड़े राम, जनता राम होती है, जनता जनार्दन। आज जनता के भीतर हृदय हृदय राम जग गए हैं, तभी मेरा भारत इतना अलौकिक, इतना अद्वितीय, इतना दिव्य और इतना भव्य हो रहा है कि चाहे साइंस हो, साइंस में भी विश्व कीर्तिमान इसरो ने गाड़ दिया। चंद्रयान दक्षिणी ध्रुव पर, दक्षिणी किनारे पर छोड़ा। कहां छोड़ा साहब, विश्व के सबसे यूनिक कीर्तिमान का हक किसका है अब, मेरे भारत का।
निमंत्रण की कहानी सुनाइए, निमंत्रण आपको मिला। सरकार के बहुत बड़े बड़े प्रयोजन होते हैं। स्वच्छ भारत, उसके हम एम्बेसडर हैं, साहब ने हमारा नाम चयनित किया, नौवे रत्न, ठीक है। उसके बाद जितने भी गाने हैं उनके स्वच्छ भारत से जुड़े हुए, लिखते भी हम हैं कुछ गाने, कंपोज करते हैं। कौशल्य भारत, स्किल इंडिया, और जब 100 करोड़ जो वैक्सीनेशन भारत को ने कंप्लीट किया था उसके बारे में भी, तो हम लोग भारत के पुनर्निर्माण में कलाकार के स्तर पर जो भी कर सकते हैं वो हमें अपना कर्तव्य दायित्व निभाना है। इस प्रकार से हमारा जीवन यात्रा चली। अब जैसे ये निमंत्रण आया तो ये भी आप लोगों की, गुरु सत्ता की, बड़ों की, माता पिता की, सबके आशीर्वाद की, अनुकंपा का ही परिणाम है कि पहले लॉट का निमंत्रण जब आया तो एक बहुत बड़े गायक हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हम लाड़ करते हैं, बहुत बहुत मानते हैं, उनका फोन आया, नाम नहीं बताएंगे क्योंकि उसमें भी वो बहुत पर्सनल एक प्यार है उसमें भी। उन्होंने कहा, आई नो यू गॉट इनविटेशन, आई वांट वन ऑल्सो, तो आप कराइए। तो मुझे इतना एक तो गहरा लगा कि जैसे मेरी मिलनी हो गई हो छोटे की और बड़े की ना हुई हो, और बड़ा कह रहा हो छोटे से कि भाई मेरी भी तो मिलनी होनी है। तो साहब ये बात ही कितनी प्यारी है। तो हमने फिर वहाँ निवेदन किया, 1 हफ्ते के अंदर उनको भी मिला। तो ये बात देखिए सर, ये है मेरा भारत, ये है मेरे भारत का संगीत क्षेत्र, फिल्म क्षेत्र। जबकि यहाँ तो कहते हैं नहीं, गला काट कंपटीशन है, यहाँ एक दूसरे की सब जड़ काटते हैं। नहीं, यदि इट इज योर चॉइस, प्रभु श्री राम ने यही तो सिखाया है, इट इज योर चॉइस। सर भगवान राम के यही तो कंडक्ट हैं। भगवान राम के आचरण से हम क्या सीखते हैं कि हम जिनका आदर करते हैं, यदि उनका आदेश हो, उनका बात भी हो, तो वो हमारे लिए आदेश है। और उस रूप में मैं मन ही मन सोच रहा हूं, मेरे दाता, इनके हृदय से ये बात मेरे लिए निकली, मैं क्या ना करूं। मतलब मैं ये भी बोल गया उत्तेजना में कि भैया आप मेरे आमंत्रण पे आप जाना, तो मैं इसको हस्तांतरित कराता हूं नाम को। तो वो हंसने लगे कि नहीं, आप दोनों साथ चलेंगे, आप मेरा कराइए। तो वो जब हुआ 1 हफ्ते में आया, बहुत मेरा दिल ऐसा, ये है सर सफलता इसको कहते हैं सर। तो ये आमंत्रण मिला और तब से हम आनंदित हैं। और गाने लगभग 21 गा चुके हैं, फिल्म नॉन फिल्म सब मिलाकर। कुछ हमारे अपने कैलासा रिकॉर्ड से आए हैं, हमारे जो कैलासा रिकॉर्ड से आए हैं वो लगभग 8 या 10 गाने तो रिलीज भी हो चुके हैं। और उस रिलीज में श्रृंखला हमने क्या कही कि 5 दिन शेष और 5 संकल्प विशेष। तो वो हम गुनगुना देते हैं कि प्रकाश जग में हुआ, अंधकार मिट गया, राम की कृपा हुई, आरंभ राम युग हुआ, और धन्यवाद भाव से तीनों लोक भर गए, राम राम जप जप युग सारे तर गए। राम जी का आगमन, अयोध्या सारी सज गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई। प्रकाश जग में हुआ, अंधकार मिट गया, राम की कृपा हुई, आरंभ राम युग हुआ। धन्यवाद भाव से तीनों लोक भर गए, राम राम रट रट युग सारे तर गए। राम जी का आगमन, अयोध्या सारी सज गई, जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई राम ज्योति जग। ये गाने हमने ऐसे बनाए हैं सहज सिंपल, ताकि एक ढोलक पे लेके आपके कुटुंब में, मोहल्ले में कोई आपके मित्र गण भी हों, वो ढोलक लें और बस गाने लगें, जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई राम ज्योति जग गई। आपका एक और गाना रामधुन जो है इस वक्त बड़ा पसंद किया जा रहा है, आने वाली फिल्म का है, उसे भी जरा गुनगुना दें। तो ये जो रामधुन है, इसकी विशेषता ये है कि इसमें भी एक लगन है, एक ध्यान है, एक समाधि है। जैसे झूठ जगत का नहीं भरोसा, एक भरोसा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।
बाहर बाहर भटक रहे और भीतर भीतर बैठे राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जब धुन की लागी राम नाम की, भूल गए सब काम। राम धुन राम धुन, राम धुन राम धुन, राम धुन राम धुन, राम धुन राम धुन। आप प्रभु श्री राम के आगमन के लिए गाने बना रहे हैं, उनके स्वागत के लिए, क्योंकि अपने घर में लौट रहे हैं प्रभु श्री राम। उस दिन दिवाली भी मनाई जाएगी। कई ऐसे लोग हैं देश में, कई ऐसी पार्टियां जिन्हें निमंत्रण मिला है, उन्हें भी स्वागत करने के लिए बुलाया जा रहा है और वो बहिष्कार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये किसी एक पार्टी का कार्यक्रम है। होता क्या है, देखिए जी, आंख सबको दी है, दृष्टि सबको दी नहीं, और चोला सबको दिया है। सबको लगता है जैसे सब मनुष्य हैं, मनुष्य सब होते नहीं। कोई कबर बिज्जू है, कोई बिच्छू है, कोई नेवला है, कोई लकड़बग्गा है। तो कुछ अलग अलग योनियों में अभी भी यात्रा में हैं। हमें लगता है कि वो ये मनुष्य हैं, ये हमारी भूल है। तो इस तरह से है, उनको उनकी यात्रा में है वो, तो उनसे ज्यादा आशा ना की जाए। प्रधानमंत्री उस दिन गर्भगृह में मौजूद रहेंगे जब प्राण प्रतिष्ठा होगी। भारतवासियों के लिए, सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए कितनी गर्व की बात है ये। देखिए, ये भारत जो है वो संतों का देश है, ये भारत ऋषियों का देश है। हम ऋषियों की संतान हैं। आज ऋषियों का मान बढ़ रहा है, संतों का मान बढ़ रहा है। आग लगी आकाश में, झड़झड़ गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ये संतों की तपस्या का परिणाम है कि युग परिवर्तन हो रहा है, राम युग का प्रारंभ हो रहा है, और हृदय हृदय राम जग गए हैं। मोदी जी का आना भी सामान्य बात नहीं, ये देवलोक से कुछ बहुत बड़ी बात हुई है, वहां से चयन हुआ है। संतों ने, महासंतों ने, महात्माओं ने, साधुओं ने, तपस्वियों ने, शंकराचार्यों ने, सबने मिलकर आवाहन किया था देवलोक में, तब इनको भेजा गया। आपने पहले भी जैसे जिक्र किया कि ऐसा शुभ घड़ी है और लोग अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि राम मांसाहार करते थे, कोई कह रहा है कि मंदिर वहां बन ही नहीं रहा, 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। ऐसे लोगों को अगर कुछ आप गा के बताना चाहें कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, तो हम उनके लिए यही गाएंगे। आज मैं तो राम ही राम भजूरी मेरे राम, राम ही पार लगावेंगे। सबकी यात्रा राम ही मेरे पार लगावेंगे। जो दुष्ट हैं वो भी तिर गए, राम नाम जप के तो दुष्टों का भी उद्धार हुआ है। कितनों दुष्टों का उद्धार है। पत्थर तलक मूर्ति जो पत्थर की थी वो जीवित हो गई, और क्या करें हम। आखिरी सवाल यह है कि तैयारियां पूरी हैं। बताया जा रहा है कि कपड़े वपड़े आपने खूब सिलवाए हैं 22 तारीख के लिए। साहब सिलवाए नहीं, हमको क्या करें हम, हमारे जो कुछ प्रेमी हैं, कुछ जान, हमारे जान जिगर, हमारे हृदय का अंश हैं, कुछ ऐसे रिश्ते भी हमारे हैं पृथ्वी पर, और उन्होंने पहले से भगवान राम के यहाँ पर हीरे जड़ित क्या क्या लगा दिए, जो भी डायमंड ये होते हैं अमेरिकन वाले, ओहो स्वरोस्की और जय श्री राम, और यहाँ त्रिशूल, यहाँ, और तो मन गदगद हो रहा देख के ही कि हे मेरे दाता, ये सब हम कैसे पहनेंगे। वहां तो हम ये पीला कुर्ता पहनने वाले हैं, हमारे मन में पीला कुर्ते का था, हमने प्रेस भी करा रखा है, चुपचाप रखा है बैग में। लेकिन ये सब है, गदगद हो रहे हैं, उमंगित हो रहे हैं, क्योंकि सब लोगों की उमंगों का मान रखना है। जी बिल्कुल, 500 सालों का सपना पूरा हो रहा है साहब। और मेरे माँ पिताजी का सपना, ये देखिए 500 साल तो देशवासियों का एक है ही, ये तपस्या थी ही मेरे महात्माओं की, शंकराचार्यों की, महामंडलेश्वरों की, हमारे गुरुओं की। लेकिन माता पिताओं की, कितने माता पिताओं की प्रार्थनाएं अब हो रही हैं मूर्त रूपेण। माँ पिताजी अभी देवलोक में हैं, लेकिन वहां से भी आनंद ले रहे हैं, प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रहे हैं कि कैलाश बाबू चलो, अच्छा हुआ हमारे कुछ पुण्यों का प्रारब्ध तुम्हें प्राप्त हुआ, और इस तरह के संयोग का तुम हिस्सा बनने वाले हो। इस इंटरव्यू का समापन हम एक गाने के साथ अगर आप कर दे, जो राम भक्त वहां नहीं पहुंच पाएंगे उनके लिए कुछ गुनगुना दें। आपके लिए मैं एक बहुत यूनिक गाना, जो अभी हमारा 2 दिन बाद रिलीज होगा, अगर ये जल्दी चल गया इंटरव्यू तो। हे उतर रही मेरे राम की सवारी हो, स्वागत करता स्वयं मेरे भोले भंडारी हो।
सोने की नगरी रत्नों की धरती चमक नियारी हो, स्वागत करता स्वयं मेरे भोले भंडारी हो। हे उतर रही है जी उतर रही मेरे राम की सवारी हो, स्वागत करता स्वयं मेरे भोले भंडारी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।